तो उनको आईसीयू की भी ज़रूरत थी, वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, ये मुहैया नहीं कर पाए और दूसरे दिन उनकी डेथ हो गई। कुछ कह रही थी आप? क्या कहें अब उनके बगैर ये कैसे ज़िंदगी गुजर रही, क्या बताएं अब हम। कोरोना की वजह से करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की देश भर में मौत हो चुकी है, लेकिन अब मौत की जो खबरें हैं वो हेडलाइन में जगह नहीं बना पा रही हैं। अब हम इस वक्त बिहार में हैं और बिहार में चुनाव जो है वो अब चरम पे है, लोग चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो कोरोना की वजह से जो लोगों की मौत हुई है शायद उनको अब लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन जिस परिवार ने अपने परिवार के हिस्से को खोया है उसके ऊपर क्या बीती होगी ये समझने के लिए आज हम पटना में लोगों से बात कर रहे हैं। एक घर में जहां हम हैं, इनके इस परिवार में एक शख्स की डेथ हुई है, तो हम उनसे बात करते हैं क्या सी हालत है, अब ज़िंदगी कैसे चल रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रफ़त अंजुम है। हमारे बड़े भाई थे जिनका इंतकाल हुआ है कोरोना वायरस से, मोहम्मद शौकत अली नाम था उनका। तो वही खांसी और सर्दी और बुखार आया, तो उसके बाद फिर हम लोग डॉक्टर के पास ले गए, तो कोई एडमिट करने के लिए तैयार ही नहीं। कोई किसी भी हॉस्पिटल में, पीएमसीएच में भी हम लोग ले गए तो बहुत परेशानी हुई। वहाँ से भी हम लोगों को बोला कि यहाँ जगह नहीं है, आप ले जाइए कहीं और। फिर टाटा वार्ड में ले गए, टाटा वार्ड से भी आउट कर दिया, वहाँ भी बोला कि कोई जगह नहीं है। तो हम लोग लेकर प्राइवेट में भी दौड़ते चले, लेकिन कहीं एडमिट नहीं किया। आखिर में एनएमसीएच में हम लोग को ले गए, अब वहाँ भी एडमिट नहीं कर पा रहा था। सिटी एसडीओ हैं यहाँ पे, उनका सोर्स लगाना पड़ा, तब जाकर उन्होंने एडमिट किया है एनएमसीएच में, नालंदा मेडिकल कॉलेज में। जब एडमिट कर लिया वहाँ, तो एडमिट वहाँ कर पे लिया तो भी वहाँ सामान पे, है। हाँ, वहाँ भी कोई ख़ास व्यवस्था नहीं थी, तो ऑक्सीजन लगाकर सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया, कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है। और उनको आईसीयू की ज़रूरत थी, वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। हम लोगों ने बहुत अप्रोच किया कि तो बोले कि जगह नहीं है, वेंटिलेटर आईसीयू तो है लेकिन जगह नहीं है। तो उसी के अभाव में वह दूसरे दिन 1 बजे करीब उनकी डेथ हो गई। जी, उनकी वाइफ भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? यास्मीन। कुछ कह रही थी आप? क्या कहें अब उनके बगैर ये कैसे ज़िंदगी गुजर रही, क्या बताएं अब हम। एक मेरा छोटा सा बच्चा भी है, कोई पुरसहाल नहीं है, बूढ़े सास है, बूढ़ी ससुर हैं, उन्हीं की पे अब पेंशन पे चल रही है लाइफ। वो भी जब तक हो हैं तभी तक ना पेंशन आएगी, फिर उसके बाद क्या होगा अल्लाह ही जानता है। क्या उम्र होगी बच्चे की? 6 साल, अभी छठवें में लगा हुआ है, 5 साल का हो गया, 5.5 साल। अभी उसका फ्यूचर का है, उसकी पढ़ाई है, लिखाई है, कैसे होगा। सरकार भी कोई हेल्प ही नहीं है। तो एक बात हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि आपके घर में और भी लोग कोरोना हुए थे? जी, पूरा घर मुतासिर हो गया था, कोरोना पॉजिटिव हो गया था। मैं भी मुतासिर हो गया था, हमारी भाभी भी मुतासिर हो गई थी, और हमारा छोटा वाला भाई बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया था। तो वो इतना सीरियस हो गया कि उसको फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में डालना पड़ा, जहाँ पे 6 लाख रुपए का करीब खर्च आया। तो किसी भी तरह से कर्ज़ वगैरह लेकर किसी भी तरह से हम लोगों ने किया, तो वो अभी अल्लाह का फजल करम है कि वो सेहत आपके सामने है। वो भी तो और कोई मुआवजा वगैरह भी नहीं मिला, बहुत बहुत क्राइसिस है कोई सूरत हाल। बिहार सरकार लोगों को शायद 4 लाख रुपए, जिनके घर में कोरोना से डेथ हुई है, कोरोना किसी की कोरोना से डेथ हुई है, तो उस परिवार को मुआवजे के तौर पे 4 लाख का कहा गया था जी। ऐसी कोई बातें हुई? नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोग के पास कोई मदद में नहीं मिली और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई है। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ जो छोटे भाई को भर्ती किया था, तो वहाँ पर 7-8 लाख रुपए का बिल बना दिया था। तो उसमें हम लोगों ने कंप्लेन किया था एसडीओ के पास, एसडीओ ने आके छापा मारा था। इनको 3 दिनों तक बंद करके रखा हुआ था। ये छोटे भाई हैं हमारे, मोहम्मद सरवर अली, ये बीमार थे। आप हॉस्पिटल में थे? जी, मैं मोहम्मद सरवर अली। हमारे बड़े भाई के डेथ के बाद हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे घर के परिवार के भगना लोग ले गए हमें इलाज के लिए। यहाँ से एम्स गए, एम्स में नहीं लिया। उसके बाद और कई जगह गए, वहाँ भी नहीं लिया। एक जीडीएम करके हॉस्पिटल था, दो दिन प्राइवेट है, 2 दिन पहले खुला था, उसने लिया इलाज तो किया, लेकिन इलाज जब ठीक हुए तो इतना पैसा कर दिया कि हम लोग देने के योग नहीं थे, दे नहीं सकते थे किसी तरह से, था ही नहीं। कर्जा पर्जा ले करके थोड़ा बहुत पैसा, जब ज़्यादा पैसा हुआ तो ईडीओ वगैरह का हेल्प ले करके हम लोगों ने पैसा कम कराया। तो ये बच्चा किनका है? जनाब मरहूम शौकत साहब का, इनके फादर डेथ कर गए हैं। इनके फादर का ही कोरोना से डेथ हुआ है। बेटा क्या नाम है आपका? रैयान। रैयान।
रैयान की उम्र 5 साल के करीब होगी। रैयान ने अपने पिता को कोरोना की वजह से खोया है और सरकारी आंकड़ों में शायद रैयान के पिता सिर्फ एक नंबर होंगे, लेकिन इस परिवार ने अपना बेटा, अपना पिता खोया है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद सरकार उस 1 लाख से ज़्यादा जो लोगों की मौत हो चुकी है उन्हें सिर्फ आंकड़े या नंबर नहीं समझेगी, उनके चेहरे को भी पहचानेगी, उन्हें भी मुआवजा देगी और फिर आने वाले टाइम में बाकी लोगों के लिए भी हेल्थ सिस्टम का वो मुहैया हेल्थ सिस्टम कराएगी, वो बेहतर हेल्थ सिस्टम मुहैया कराएगी, जिससे लोगों की मौत इस तरह से किसी भी महामारी से ना हो। बाकी खबरों के लिए जुड़ रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ।